नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDP फर्स्ट ईयर की इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बंद व खुला आवास व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं बंद व खुला आवास व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मजदूरी की, यानी कि बंद आवास व्यवस्था में मजदूरी तो कम लगती है और खुली आवास व्यवस्था में अधिक लगती है। इसके बाद हम बात करें तो स्थायी लागत यानी कि निर्माण संबंधित खर्चा बंद आवास व्यवस्था में अधिक लगता है और खुली आवास व्यवस्था में लगता है कम। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि पशु को आराम महसूस, यानी बंद रखने पर कहाँ पशु आराम महसूस करेगा, यानी कि इसमें तो नहीं होता है। और खुली आवास व्यवस्था में आराम महसूस होता है। पशु का स्वास्थ्य, यानी कि पशु का स्वास्थ्य बंद आवास व्यवस्था में अच्छा और खुली आवास व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद मध्य में आई हुई मादा की पहचान बंद में तो आसान नहीं और उसमें आसान, यानी कि खुली आवास व्यवस्था में आसान। व्यायाम बंद आवास व्यवस्था में नहीं होता है, खुली आवास व्यवस्था में होता है। पशु की संख्या बढ़ाना बंद में नहीं, खुली में हाँ। पशु की चारे पाने की व्यवस्था आसान और इसमें आसान नहीं। पशु की देखरेख बंद आवास व्यवस्था में पशु की देखरेख आसान है और खुली आवास व्यवस्था में आसान नहीं। इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यानी कि मजदूरी, यानी कि बंद आवास व्यवस्था में मजदूरी लगती है कम और खुली आवास व्यवस्था में लगती है अधिक। उसी प्रकार आराम बंद आवास व्यवस्था में आराम नहीं होता है क्योंकि खुली आवास व्यवस्था में होता है। और स्थायी लागत यानी कि निर्माण संबंधित खर्चा बंद आवास व्यवस्था में तो अधिक लगता है और खुली आवास व्यवस्था में कम लगता है। पशु का स्वास्थ्य यानी कि बंद में ठीक ठाक होता है और उसमें खुली आवास व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ होता है। मध्य में आई हुई मादा की पहचान आसान नहीं, बंद आवास व्यवस्था में तो आसान नहीं और खुली आवास व्यवस्था में आसान। इसके बाद व्यायाम यानी कि खुली आवास व्यवस्था में व्यायाम होता है और बंद आवास व्यवस्था में एक जगह पशु को बांधे रखने के कारण उसका व्यायाम संबंधित नहीं हो पाता है, यानी कि नहीं हो पाता है। पशु की संख्या बढ़ाना आसान नहीं और उसमें आसान। पशु की चारे पानी की व्यवस्था बंद आवास व्यवस्था में तो आसान है चारे पानी की व्यवस्था और उसमें खुली आवास व्यवस्था में आसान नहीं। पशु की देखरेख यानी बंद आवास व्यवस्था में पशु को देखने में आकर्षक लगते हैं और उनकी देखरेख आसानी से की जा सकती है, इसलिए बंद आवास व्यवस्था में आसान है और खुली आवास व्यवस्था में पशु खुला रहने के कारण उनकी देखरेख सही ढंग से नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं होता। ये हो गया बंद आवास व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम बात करते हैं फेस टू फेस और टेल टू टेल प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन की। अब हम बात करते हैं फेस टू फेस व टेल टू टेल का तुलनात्मक अध्ययन की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम चारा वितरण की, यानी टेल टू टेल प्रणाली में चारा वितरण यानी पशु को चारा डालने में परेशानी की बात करें तो हम अधिक समय की बात करें तो टेल टू टेल में लगता है अधिक और फेस टू फेस में लगता है कम, क्योंकि फेस टू फेस में पशु दोनों कतारों में पशु का मुंह आमने सामने होने के कारण पशु को एक ही बार में दोनों तरफ से चारा डाला जा सकता है, इसलिए इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है। नाली की सफाई की बात करें तो हम टेल टू टेल में तो आसान होता है और फेस टू फेस में कठिन होता है। दुग्ध भवन का निरीक्षण इसमें होता है आसान टेल टू टेल प्रणाली में और फेस टू फेस में कठिन। पशु देखने में पशु आकर्षक लगते हैं टेल टू टेल प्रणाली में तो कम और फेस टू फेस में अधिक। बीमारी फैलने का खतरा टेल टू टेल में कम और फेस टू फेस में अधिक। स्थान की आवश्यकता की बात करें
तो फेस टू टेल में तो लगता है अधिक और फेस टू फेस में लगता है कम। ये हो गया फेस टू फेस व टेल टू टेल का तुलनात्मक अध्ययन। आप इस वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता, यानी कि पशुओं को पानी की कितनी आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम गाय भैंस की बात कर लेते हैं। 30 से 40 लीटर प्रति दिन, यानी कि गाय भैंस को 30 से 40 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है तथा घोड़े को 35 से 40 लीटर प्रति दिन। अब हम बात करें भेड़ बकरी की। भेड़ बकरी 8 से 10 लीटर प्रतिदिन। इसके बाद हम बात करते हैं सूअर की। 20 से 25 लीटर प्रति दिन। इसके बाद मुर्गियों को, यानी कि 18 से 30 या 20 मुर्गियों के लिए 1 से 4 लीटर प्रति दिन। ये हो गया विभिन्न पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं नवजात काफ को आवास व्यवस्था में ढका हुआ क्षेत्र, यानी नवजात काफ के लिए आवास व्यवस्था में ढका हुआ क्षेत्र कितना होना चाहिए, यानी कि 3 माह के काफ के लिए 20 से 25 वर्ग फुट, यानी कि 3 माह के काफ के लिए 20 से 25 वर्ग फुट। इसके बाद 3 से 6 माह के लिए 25 से 30 वर्ग फुट। 3 से 6 माह के लिए 25 से 30 वर्ग फुट और 6 से 12 माह के लिए 30 से 35 वर्ग फुट। और बात करते हैं 12 माह के काफ के लिए 40 से 50 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। ये हो गया नवजात काफ के लिए आवास व्यवस्था में ढका हुआ क्षेत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं भेड़ बकरी के लिए आवास व्यवस्था। भेड़ बकरी के लिए खुली आवास व्यवस्था का क्षेत्रफल, यानी कि भेड़ बकरी को खुली आवास व्यवस्था में कितना क्षेत्रफल यानी जगह की आवश्यकता होती है। खुली आवास व्यवस्था में तो 4.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है भेड़ बकरियों को, तथा बंद आवास में 1.80 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ये हो गया भेड़ बकरी के लिए खुली आवास व्यवस्था में क्षेत्रफल। कल हम बात करेंगे भेड़ बकरी के लिए चारे, पानी व फर्श की आवश्यकता कितनी होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।